नमस्कार दोस्तों, क्रीस एंड एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर अपडेट के बारे में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा दोस्तों अभ्यर्थन निरस्तीकरण की सूची यहाँ पर जारी की गई है। अब काफ़ी सारे अभ्यर्थी हैं जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुंचे, जिस कारण से उनका अभ्यर्थन को निरस्त कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि अब दोबारा से आने वाली है वेटिंग लिस्ट पदों के सापेक्ष। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों ये विज्ञप्ति है उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ प्रवक्ता परीक्षा 2020 की। इसमें दोस्तों रिट याचिका थी, जिसके सापेक्ष में दोस्तों माननीय आयोग के द्वारा दोस्तों निर्णय लिया गया। उच्च न्यायालय का पहले निर्णय आया, तो उसके क्रम में दोस्तों यहाँ पर आयोग के द्वारा दोस्तों निर्णय लिया गया कि जो दिव्यांगजन हैं उसमें उनकी रिक्तियों के सापेक्ष दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थियों को बुलाया गया, क्योंकि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है दोस्तों, जो दिव्यांगजन 2016 वाला जो अधिनियम है, उसमें दोस्तों अदला बदली की प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पर रखी गई। जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34(2) है, इसके बारे में दोस्तों मैंने पूर्व की वीडियो में दोस्तों आपको बताया था। इसमें अदला बदली प्रक्रिया के अनुसार अगर दिव्यांगजन अभ्यर्थी नहीं मिलता है किसी स्पेसिफिक कैटेगरी का, तो उसके सापेक्ष दूसरे दिव्यांगजन अभ्यर्थी को वहाँ पर भरा जा सकता है। और अगर वो भी नहीं मिलता है तो अगली भर्ती प्रक्रिया में उसको अग्रसारित किया जाता है और उसकी जो सीट है वो सामान्य सीट्स को दी जा सकती है। इस तरह का दोस्तों यहाँ पर प्राविधान किया गया, क्योंकि फिर वो सीट क्या होती है, वो निरस्त हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर सुटेबल अभ्यर्थी मिल ही नहीं पाता है। कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा अभ्यर्थी है जो कि या बेसिकली कोई सीट है वो किसी दिव्यांगजन के लिए आरक्षित तो की गई है, बट जो उसकी डिसेबिलिटीज़ हैं वो ऐसी है कि उसके वो उस कार्य को करने में सक्षम ही नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि फिर किसी और जो आपकी डिसेबिलिटीज़ होती हैं उस अभ्यर्थी को या उस दिव्यांग अभ्यर्थी को वो सीट दे दी जाती है। बट अगर वो फिर भी नहीं मिल पा रहा है तो फिर ऐसे में वो सामान्य अभ्यर्थी को यहाँ पर दी जा सकती है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इनके द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की दोस्तों लिस्ट जारी की गई थी। और इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है दोस्तों 12 मार्च से 13 मार्च 2026 में दोस्तों यहाँ पर संपन्न किया गया। अब जब दोस्तों यहाँ पर इनके जो अभिलेख हैं उनकी स्क्रूटनी दोस्तों यहाँ पर की गई, तो स्क्रूटनी के बाद जितने भी अनहर अभ्यर्थी हैं उनकी सूची को दोस्तों यहाँ पर जारी कर दिया गया और साथ ही साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका अभ्यर्थन दोस्तों यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर जब अभ्यर्थन निरस्त हो गया है तो इसका मतलब ये है कि अब दोबारा से यहाँ पर जो सूची है वो यहाँ पर जारी हो सकती है। अभी हम आप उसको दिखाएंगे। तो देखिए, जिनको अनहर किया गया है, यानी कि अभी फ़िलहाल के लिए जिनको ये बोला गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर आइए, और फिर अगर आप मान लेते हैं डॉक्यूमेंट आपके सही पाए जाते हैं तो आपको अहर मान लिया जाएगा और आपका सिलेक्शन कर लिया जाएगा, ठीक है। और जिनको निरस्त कर दिया गया है, अब वो तो लोग मतलब कि एक तरह से प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। तो अनहर अभ्यर्थियों को अभी यहाँ पर मौका दिया गया है कि 26 मई 2026 की साय 6 बजे तक अपने जो भी प्रत्यावेदन है, अभिलेख है, प्रमाण पत्र हैं, वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद फिर कोई भी प्रत्यावेदन, अभिलेख या प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं दोस्तों उन अभ्यर्थियों की लिस्ट आपको दिखाता हूं जिनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है, यानी कि वे लोग अब इस प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर हो गए हैं, जिस पर वेटिंग आनी 100% कन्फर्म है। यह है दोस्तों अभ्यर्थन निरस्त सूची की दोस्त सूची, मतलब जो योग के पीएससी के द्वारा दोस्तों जारी की गई है। अब ये जब प्रक्रिया दोस्तों मतलब कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया दोस्तों चल रही थी 12 मार्च से 13 मार्च को, तो उक्त अभिलेख सत्यापन में दोस्तों आपके जो अभ्यर्थी है वो अनुपस्थित रहे। तो अनुपस्थित रहे तो उनका अभ्यर्थन ही निरस्त कर दिया गया है माननीय आयोग के द्वारा। तो माननीय आयोग द्वारा प्रश्नगत पदों के सापेक्ष निरस्त कर दिया गया है अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन, क्योंकि ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रेजेंट ही नहीं हुए। तो आप देख सकते हैं कि हिंदी में आप देख सकते हैं कि ये लोग हैं जिनकी जो अभ्यर्थन है दोस्तों वो निरस्त कर दिया गया। तो हिंदी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 अभ्यर्थी हैं जिनका अभ्यर्थन दोस्तों यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है। अब ये क्यों नहीं आए ये तो आप गॉड नोज, बट ये लोग आपके प्रेजेंट नहीं हुए। संस्कृत में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक अभ्यर्थी है, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। वहीं इतिहास में देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका अभ्यर्थन दोस्तों निरस्त कर दिया गया है। भौतिक विज्ञान में देखेंगे तो कुल मिला के 1 2 3 और 3 लोगों का दोस्तों यहाँ पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। जीव विज्ञान में देखें तो 6 लोगों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। रसायन विज्ञान में दोस्तों 8 लोगों का अभ्यर्थन निरस्त किया गया है।
हालांकि इसके सापेक्ष ज़्यादा लोग निकले थे। इसी तरह से रसायन विज्ञान में भी दोस्तों यहाँ पर 1 का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया, जीव विज्ञान में भी 1 का, अर्थशास्त्र में भी 1 का अभ्यर्थन दोस्तों यहाँ पर निरस्त कर दिया गया। तो ये सभी जो अभ्यर्थी हैं इनका अभ्यर्थन ही निरस्त कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि इनको प्रक्रिया से पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। अब कुछ अभ्यर्थी दोस्तों ऐसे हैं जिनको कि अनर्हता सूची में दोस्तों डाला गया है। ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो गए, लेकिन कुछ प्रमाण पत्र हैं वे ये प्रस्तुत नहीं कर पाए। जैसे कि इसमें आप रोल नंबर देख सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि अभ्यर्थी का नाम दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है। तो जनरल PHOL में आता है। तो अभ्यर्थी द्वारा जो प्रस्तुत दिव्यांगता प्रमाण पत्र है उसमें OL श्रेणी का स्पष्ट अंकन न होने के कारण अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु 7 दिवस का अवसर दिया गया है। दिनांक 19 मार्च 2026 का समय प्रदान किया गया था। उक्त क्रम में निर्धारित तिथि तक वांछित दिव्यांगता प्रमाण पत्र आयकर में प्रस्तुत न किए जाने के कारण में अभ्यर्थी प्रश्नगत पद के सापेक्ष अभी अनर्ह श्रेणी में दोस्तों रखा गया है। ऐसी दोस्तों एक और है यहाँ पर दिनेश शर्मा। इनको आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दिव्यांगता प्रमाण पत्र में OA श्रेणी का स्पष्ट अंकन न होने के कारण अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु अगेन 19 मार्च तक का समय दिया गया, 7 दिवस का समय दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद अभ्यर्थी के द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया 20 मार्च 2026 को और दिव्यांगता श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु 15 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध दिया गया, जिसके क्रम में माननीय आयोग के द्वारा 4/4/2026 तक का समय प्रदान किया गया, परंतु अभ्यर्थी द्वारा अभी तक उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। तो अतः अभी अभ्यर्थी को वांछित दिव्यांगता प्रमाण पत्र कार्यालय में प्रस्तुत न किए जाने के कारण प्रश्नगत के सापेक्ष अभी इसको अनर्ह में श्रेणी में रखा गया। अब अभ्यर्थी अनर्हता के संबंध में कोई भी आपत्ति व्यक्त करना चाहता है तो इसमें इसके संबंध में साक्ष्यों सहित इसको प्रत्यावेदन UKPSC हरिद्वार के कार्यालय को दिनांक 26 मई 2026 में 6:30 बजे तक देना पड़ेगा। इसके बाद किसी भी प्रत्यावेदन और प्रमाण पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इनको फाइनल मौका यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक अधिमानी अर्हता की भी सूचना यहाँ पर दी गई है। कुछ अभ्यर्थी दावा करते हैं अधिमानी अर्हता का कि मेरे पास NCC का सर्टिफिकेट, NSS का सर्टिफिकेट है। तो यहाँ पर देखिए जैसे जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान में अभ्यर्थी द्वारा जैसे कि अधिमानी अर्हता के अंतर्गत दावा किया गया है परंतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, तो उपरोक्त के क्रम में अधिमानी अर्हता का दावा मान्य नहीं है। यानी कि जो ये चंद्रकला जी हैं इन्होंने कोई अधिमानी अर्हता का दावा किया होगा लेकिन उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट ही नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि अधिमानी अर्हता के बारे में अगर आपके पास सर्टिफिकेट कुछ नहीं है तो उसको ना ही भरें, और वैसे भी कोई इतना ज़्यादा फायदा नहीं होता है। ऐसी अर्थशास्त्र की बात करें तो यहाँ पर एक और हैं जिन्होंने अधिमानी अर्हता के बारे में लिखा होगा। तो अभ्यर्थी के द्वारा अधिमानी अर्हता के अंतर्गत NSS-C का दावा किया गया परंतु NSS-A का प्रमाण पत्र यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, तो अधिमानी अर्हता का दावा नहीं है। ठीक है, तो अधिमानी अर्हता के संबंध में कोई भी अगर आप आपत्ति रखना चाहते हैं तो फिर अगेन 26 मई 2026 को 6:30 बजे तक व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में प्रस्तुत होके आप वहां पर दे सकते हैं। उसके बाद फिर कोई भी प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात ये नहीं है, कभी कभार ये हो सकता है कि आयोग ये निर्णय ले ले कि जैसे अगर आपका कोई भी दावा है वो तथ्यहीन झूठ पाया जाता है तो कहीं आपका अभ्यर्थन निरस्त ना हो जाए। अधिमानी अर्हता को कोशिश ये करें कि तभी दें या लिखें जब आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं। अदरवाइज़ अधिमानी अर्हता का उत्तराखंड, खासकर उत्तराखंड परीक्षा में इतना ज़्यादा वैसे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट फिर भी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को शो करना ही चाहते हैं तो तभी शो करें जब उनकी प्रॉपर यूटिलिटी हो और आपके पास वो अवेलेबल हो। कई बात क्या होता है कि ऐसे कार्य से आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त हो सकता है। इसलिए कोई भी जो दावा है उसको झूठा ना रखें और ज़बरदस्ती के अननेसेसरी सर्टिफिकेट्स ना लगाएं, क्योंकि इतने सारे सर्टिफिकेट्स का कोई यूज़ नहीं है। जितना है चाहिए उतना ही वहाँ पर प्रस्तुत करें। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।